इलस्ट्रेट बनाना है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या बनेगा, इमेज। सिंस रिफ्रैक्टेड रे रियल में कट कर रही इसलिए इमेज कैसा है, रियल। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है सरफेस का वो आर है। और सेंटर यहाँ कहीं पे होगा भाई, जिस स्फेरिकल शेल का ये पार्ट है उसका सेंटर यहाँ कहीं पे होगा, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो आर दिया होगा। तो आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, ये म्यू। तो देखो कैसे करेंगे, पहले टेबल बनाना अपने। टेबल में क्या है, म्यू 1, म्यू 1 क्या है 1, म्यू 2 जिसमें रिफ्रैक्शन के बाद रेज एंटर करती थी, म्यू 2 दिया हुआ है म्यू। और यू क्या है, इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट। और वो भी माइनस का रखेंगे, किसका, माइनस का। वैसे माइनस प्लस तो कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे, खैर माइनस इनफाइनाइट रखें। और इमेज क्या है, इमेज कहाँ बनना है, 2r पे। कोई भी डिस्टेंस मेजर करते थे, कहाँ से मेजर करते थे, पोल से। यहाँ पे किसी पर्सन को बिठा दो, इसके रिस्पेक्ट में सारी डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ रेज मेजर कर रहे हैं तो इमेज की जो पोजीशन है क्या है, +2r। फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बताओ, वो भी +r होगा क्या, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर यही तो है, ये। और ये किस डायरेक्शन में बोल से डिस्टेंस मेजर करते हो, और इन द डायरेक्शन ऑफ रेज मेजर करते हो, तो +r दिया हमने। अब अपने को क्या चाहिए, म्यू की वैल्यू। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा था, म्यू 2 अपॉन में बी माइनस म्यू 1 अपॉन में यू बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्या आया, ठीक है, सही। म्यू 2 की वैल्यू है म्यू डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू है 2r, और माइनस म्यू 1 की वैल्यू है 1, और यू की वैल्यू है इनफाइनाइट, बराबर म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो म्यू अपॉन में 2r इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में r से r कैंसिल, 2 म्यू, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 म्यू माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, म्यू बराबर 2। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। यहाँ पे एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये है पोल। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। अब ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है इस कर्व सरफेस से, ये हमें नहीं पता है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट से जब रेज यहाँ से गई, इंसिडेंट रेज, वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होगी। हाँ जी, वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल, ओके। और पैरेलल हुई तो कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, इनफाइनाइट पे। ऐसा लगेगा कि इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब ये इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, इनफाइनाइट। लिखो मत, पहले इधर जाना। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछ रहा है अपने से, म्यू दिया हुआ 3/2 म्यू, ये बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 दिया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है, कहाँ से, पोल से ही तो मेजर करते थे सारी डिस्टेंस। यहाँ पे पर्सन को बिठा दो, ये पोल है मान। तो ये अपने से यू पूछा हुआ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है इसका 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है इसका 30 सेंटीमीटर। चलो तो देखो कैसे करेंगे। पहला काम, टेबल क्या क्या दिया हुआ अपने को, म्यू 1 कितना है, हाँ 3/2, वेरी। म्यू 2 कितना है, सर रिफ्रैक्शन के बाद म्यू 2 क्या होता था, आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज जिस मीडियम में एंटर करती है, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्शन के बाद, यही तो लिखवाया था मैंने हिंदी में, रिफ्रैक्शन के बाद रेज जिस मीडियम में गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या किसी का आंसर आया क्या, -90 देख लेते हैं। म्यू 2 की वैल्यू आ गई 1। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है यहाँ पे, हाँ माइनस या प्लस का, माइनस। क्यों, क्योंकि सर रेज जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से, और अब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अपोजिट टू द रेज, जिस डायरेक्शन में रेज आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके। तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। और अपने को
इमेज की पोजीशन भी दिया हुआ है इनफाइनाइट, क्या पूछा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ये अपना टेबल बन के तैयार है। अब कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से था, म्यू टू अपॉन में बी माइनस म्यू वन अपॉन में यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। तो म्यू टू क्या है, जिस मीडियम में रेज रिफ्रैक्शन के बाद गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वन अपॉन में बी, बी की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, माइनस म्यू वन की वैल्यू 3/2 डिवाइडेड बाई यू पूछा है। और जो पूछता है उसको हम कभी भी साइन के साथ नहीं रखते, ठीक है। लिख लो यहाँ पे अननोन को कभी भी, चाहे वो मिरर हमने पढ़ा तो उसमें भी और चाहे लेंस पढ़ रहे हैं उसमें भी, मिरर को कभी भी साइन के साथ नहीं रखते, अननोन को कभी भी साइन के साथ नहीं रखते। बराबर म्यू टू की वैल्यू है 1, म्यू वन की वैल्यू है 3/2 डिवाइडेड बाय आर कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये तो सर जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या -3/2 u बराबर, यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो -1/2 डिवाइडेड बाई -30, माइनस से माइनस कैंसिल, तो -3/2u बराबर 1/60। ओके, 2 से इसको कट करोगे तो 30 आएगा, तो u बराबर क्या आया माइनस का 90 सेंटीमीटर आया। मतलब ये ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूरी पे है 90 सेंटीमीटर, और माइनस इंडिकेट कर रहा है सर ऑब्जेक्ट रियल है। क्या है, ऑब्जेक्ट इज रियल, ऑब्जेक्ट इज रियल। अगर यहीं पे प्लस आता तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता, वर्चुअल। अगर इमेज का साइन पॉजिटिव होता तो इमेज रियल बनता था, लेकिन इमेज का साइन निगेटिव होता था तो सॉरी वी का साइन निगेटिव होता था तो इमेज वर्चुअल बनता था। इसकी पावर, मिरर में मैंने पावर बताया था, क्या था पावर, एबिलिटी टू, पावर की डिफिनेशन क्या होता है, एबिलिटी टू डेविएट द रेज फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, या कितना वो डेविएट कर पाता है, कितना ज्यादा वो मिरर डेविएट कर पा रहा है लाइट को उसके ओरिजिनल पाथ से, तो उसको क्या बोलते थे पावर। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। देखो रिफ्रैक्शन के बाद या तो लाइट डाइवर्ज होती है या तो कन्वर्ज होगी, दो ही केस बनेंगे, है ना, या तो स्ट्रेट चली जाएगी। तो ये जो या तो कन्वर्जेंस या तो डाइवर्जेंस वाला जो केस है, जो पावर होता है कर्व सरफेस की, जो हम पावर डिफाइन करने जा रहे हैं उसमें क्या होता है, कर्व सरफेस उस रेज को, जो इंसिडेंट रेज उसको कितना डाइवर्ज किया, कितना कन्वर्ज कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ कर्व सरफेस। तो कैसे डिफाइन करोगे, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज, उसको क्या बोलेंगे, पावर। तो पावर क्या होता है, डिफिनीशन क्या है, एबिलिटी, एबिलिटी टू कन्वर्ज और diverge the rays, ability to converge और diverge the rays, उसको हम क्या बोलेंगे, पावर। ठीक है, ओके। अब मिरर के लिए जो लेंस के केस में, ये सॉरी जो कर्व सरफेस है, मान लो ये कर्व सरफेस, ओके फॉर एग्जांपल ये कर्व सरफेस, कर्व सरफेस है, मान लो ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, ये पोल है, ये इसका सेंटर मान लो, ओके। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओके। अब रेज यहाँ से निकल रही है ऑब्जेक्ट से, अब दो ही सिनेरियो बनेगी, या तो ये कन्वर्ज होगी या तो डाइवर्ज। अगर इसने रेस को क्या कर दिया, कन्वर्ज, फॉर एग्जांपल अभी मान लो इसने डाइवर्ज कर दिया, चलो ये क्या है, डाइवर्ज किया, ओके। अब एक सिनेरियो और बन सकता था, या तो वो क्या करते, कन्वर्ज कर दे, ओके। मान लो यहाँ पे हमने एक सिनेरियो लिया, नेक्स्ट ये कर्व सरफेस, ठीक है, इधर मान लो म्यू वन, ये म्यू टू,
यहाँ पे चलो ऑब्जेक्ट अभी इनफाइनाइट के मामले में रख देते, ऐसे पैरेलली रेज आ रही है, मान लो इसने कन्वर्ज किया इसको, ये यहाँ पे आके बनी, ठीक है। अब एक कर्व सरफेस और लिया हमने, एक कर्व सरफेस और लिया, यहीं पे देखना था, एक कर्व सरफेस हमने और लिया, रेज ऐसे आ रही पैरेलली, ठीक है। इस कर्व सरफेस के केस में भी जो रेज है कन्वर्ज हुई क्या, ज्यादा तेजी से किसने कन्वर्ज करा है, ज्यादा कन्वर्जेंस किसने करा है, इसलिए ना, तो किसके कर्व सरफेस पावर ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे पावर कर्व सरफेस की कम है और यहाँ पे पावर, क्योंकि इसने बहुत जल्दी बहुत पहले ही रेस को कन्वर्ट करवा दिया, रेस को इसने बहुत ज्यादा बेंड कर दिया, देखो इसने बहुत कम बेंड किया होगा तभी तो जाके दूरी मिल रही है, इसने बहुत ही ज्यादा कन्वर्ज करा दिया। तो अभी मैंने डेफिनेशन क्या लिखा, एबिलिटी टू कन्वर्ज, जितना ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा उतना ज्यादा पावर। इस केस में इस कर्व सरफेस के लिए पावर क्या है, ज्यादा एज कम्पेयर टू दिस कर्व सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पावर क्या है, कम है, और इस कर्व सरफेस के लिए पावर क्या है, ज्यादा, पावर ज्यादा है। पहले तो पावर की डेफिनेशन समझ, ठीक है। पावर होता क्या है, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, इसने बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर दिया तो इसका पावर ज्यादा होगा, इसने कम कन्वर्ज किया तो इसका पावर कम होगा, ओके। चलो अब इसका फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं। पावर का जो फॉर्मूला होता है, P बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर, ये होता है पावर का फॉर्मूला, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। पावर की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर, देखो वहां पे जो हम मिरर की पावर मेजर कर रहे थे वो भी हम डायोप्टर में मेजर करेंगे, ठीक है। वहां पे यूनिट नहीं लिखा है, शायद मैं भूल गया, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होगा यहाँ पे, डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डायोप्टर पूरा नहीं लिखेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ पावर है। जो रेडियस है उसको हमेशा एसआई यूनिट में रखेंगे, ऑलवेज पुट द रेडियस इन एसआई यूनिट, बोले तो मीटर, रेडियस किस में रखोगे, ऑलवेज इन मीटर, ऑलवेज इन मीटर, ऑलवेज। अगर दिया है सेंटीमीटर तो उसको कन्वर्ट करेंगे फिर हम मीटर में रखेंगे, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, रेडियस ऑलवेज इन मीटर, रेडियस ऑलवेज इन मीटर, ये पावर का फॉर्मूला आ गया, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। अच्छा आप लोगों को एक इक्वेशन अभी पढ़ाया था रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस में, म्यू टू अपॉन में वी माइनस म्यू वन अपॉन में यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर, ऐसा कुछ लिखवाया था क्या, ये टर्म कुछ देखा देखा लग रहा है क्या, यही पावर है, क्या है, यही तो पावर है। ये इक्वेशन मैंने पढ़ाया था आपको जिसमें ये क्या है, पावर, यही तो पावर है। मतलब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता था, म्यू टू अपॉन में वी माइनस म्यू वन अपॉन में यू इक्वल टू टी, ऐसे भी तो लिख सकता था। इधर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो 1 है, लेंस के अंदर जो मटेरियल है इस तरफ वो है 3/2 या 1.5, ओके। अच्छा ये जो कर्व सरफेस है और बोल रहा है रेस इस तरफ से आ रही है, ये इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन, इंसिडेंट रेस इस तरफ आ रही है, और ये जो कर्व सरफेस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, मैंने कर्व सरफेस लिया तो किसी स्फेरिकल शेल का एक टुकड़ा है, तो स्फेरिकल शेल का जहाँ पे सेंटर होगा वहीं पे इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, हाँ ना, ठीक है, ओके। चलो ये केस हो गया। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, फर्स्ट सिनेरियो, इस केस में भी बताना है आपको पावर, मैं बताऊंगा, बस आप लोग देखते रहो। दूसरा सिनेरियो क्या है,
चलो दूसरा सिनेरियो कुछ ऐसा है, म्यू बराबर ये 1 है और ये म्यू बराबर 3/2 है। जाहिर सी बात है इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, और अब इंसिडेंट रेज इधर से आ रही, इधर से, ये मैंने हटा दिया बस ना, ठीक है, डॉटेड मतलब ये सरफेस नहीं है, मैंने डॉटेड इसलिए दिखाया है कि ये जो कर्व सरफेस है ये इस वाले स्फेरिकल सेल का हिस्सा है, एक्चुअल में यहाँ पे ये नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ इंसिडेंट रेज इस तरफ से आ रही, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट की स्पेलिंग सही है क्या? CE होता है आई होता है? चलो ठीक है, सही, आई लिखो। हाँ, बस सेम, सारी चीजें सेम। +20, सॉरी यहाँ प्लस माइनस तो बाद में देखेंगे, 20 सेंटीमीटर। देखो अभी मैं पावर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, बस आप लोग देखो। अभी लाइट रेज इस तरफ से आ रही थी, ठीक है, ध्यान देना इधर समझ लो, लाइट रेज किधर आ रही है, इस तरफ, सरफेस से टकराने के बाद इसमें जाएगी। तो अगर मैं पावर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर, यही तो लिखूंगा, है ना। μ2 क्या है अब, 3/2, जिस रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज जिस मीडियम में गई उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 होता है। तो म्यू टू क्या लिखोगे, 3/2 माइनस म्यू1 कितना है 1 डिवाइडेड बाई आर कितना है, प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि सर रेडियस पोल से मेजर करते हैं कोई भी डिस्टेंस, पोल से ये दूरी ही तो रेडियस है, और ये प्लस का रखोगे और ये क्या आएगा प्लस का 20, ठीक है। तो जो पावर आया वो कितना आया, 1/2 डिवाइडेड बाई 20। हाँ ये सेंटीमीटर है, इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, वेरी गुड, इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर में। अब सही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/5, तो पावर क्या आ गया 5/2, वो भी प्लस का है, और यूनिट क्या होती थी, डायोप्टर, समझ में आया, पावर क्या है +5/2 डायोप्टर। चलो इस केस में बताओ यहाँ पे पावर क्या है, सर पावर का फॉर्मूला होता है μ2 माइनस क्या रहा है, नहीं साइन कन्वेंशन सही देखो ना, रेज अब इधर से आ रही है, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर, तो पावर क्या आएगा, अब बताओ, रेज इंसिडेंट रेज इस तरफ आ रही कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन बाद, जब यहाँ पे इवेंट होगा तो इवेंट के बाद जो रेज आ रही है उस तरफ आएगी क्या, तो μ2 का काम कौन कर रही है, तो μ2 की जगह क्या रखूंगा 1, मैं यहाँ रख लो μ2 बराबर 1 है और μ1 बराबर 3/2 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रखोगे, प्लस या माइनस, राइट, माइनस क्यों रखा पता है, सर कोई भी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते थे, और तुम इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर रख दिया, समझ में आया, यहाँ पे μ2 μ1 कैसे रखा है ये सब समझ में आया था। चलो यहाँ पे बताओ क्या है, 1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई आर, क्या है माइनस का, क्या आएगा -1 बाई, ये डिवाइडेड बाई 100 मीटर में रखना था, -1/2 डिवाइडेड बाई -1/5, माइनस से माइनस, तो पावर फिर से क्या आ गया, प्लस का 5/2 डायोप्टर, दोनों ही केस में पावर क्या है, +5/2 डायोप्टर, सारी केसेस सेम थी, सब कुछ सेम था, बस इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चलती थी, एक बार इंसिडेंट रेज इस तरफ से आ रही थी रेयर से डेंसर में, एक बार इंसिडेंट रेज डेंसर से रेयर में जा रही थी, समझ में आया। तो क्या पावर रेज की डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है क्या, तो क्या लिखोगे नोट लगा के, पावर ऑफ एनी कर्व सरफेस, लिख लो नोट लगा के इसके नीचे, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर नीचे नोट लगाना, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करो फिर मैं बताता हूँ। इस तरफ ये देखो उठा हुआ सरफेस है क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, अगर इधर से मैं देखूं कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस जिस तरफ उठा हुआ है, कॉन्वेक्स सरफेस की साइड में अगर रेयरर मीडियम है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है, तो पावर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, ठीक, चलो देखो माइनस कर सकते, क्योंकि अपन ने साइन पहले ही लिख दिया, डिफरेंस इन म्यू, बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रेडियस, बस, अब किसी को भी साइन के साथ नहीं रखना है, डिफरेंस इन म्यू निकालो, रेडियस जितना दिया वो रखो, और अपने को पहले ही आइडेंटिफाई हो गया। फॉर एग्जांपल दिस केस में देखो, कॉन्वेक्स सरफेस की साइड में क्या है, रेयर मीडियम है, तो पावर का साइन क्या होगा पॉजिटिव, अब डिफरेंस निकालो 1.5 और 1 में डिफरेंस 0.5 डिवाइडेड बाई 20, और 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करो 0.2 आएगा,
सिंप्लीफाई करोगे तो 5/2 आएगा, प्लस साइन डिफाइन कर लिया 5/2 डाल, समझ में आया? ओके, चलो इसको नोट डाउन करो। अच्छा, अगर पावर पॉजिटिव आ गया तो जो सरफेस है वो क्या कर रहा है, लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा, लाइट रेस को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ओके, अगर पावर पॉजिटिव है तो लेंस कन्वर्जिंग होगा, अगर पावर निगेटिव, ये आगे लिखवा दूंगा, तो लेंस डाइवर्जिंग। ठीक है, अगर पावर पॉजिटिव है लिख लो, अच्छा लिखो, इफ पावर इज पॉजिटिव, इफ पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, क्या करेगा, कन्वर्ज। इफ पावर इज पॉजिटिव तो लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज, कन्वर्जिंग सरफेस की तरफ बिहेव करेगी, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। अगर पावर निगेटिव आ गया तो हाँ डाइवर्ज करेगा। इफ पावर इज नेगेटिव, इसका उल्टा भी सही है, अगर कॉन्वेक्स सरफेस की साइड में रेयर मीडियम है, क्या है, रेयर मीडियम, तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सॉरी डेंसर मीडियम है तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। ये पावर क्या है, नेगेटिव, तो लाइट रेज को ये क्या कर देगा, डाइवर्ज, लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा, ये डाइवर्जिंग सरफेस की तरफ बिहेव करती है, डाइवर्ज कर। अगर डेंसर मीडियम है तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, अगर लिखना है तो उसको भी लिख लेना आप लोग, इफ कॉन्वेक्स सरफेस साइड है डेंसर मीडियम देन पावर इज नेगेटिव, इसको भी लिख सकते हो। यहाँ पे कहीं पे गैप देख के लिख लो, या तो मैं बिल्कुल नीचे लिख लो अगर आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए। साइन आइडेंटिफाई कर लिया बस, अब उसके बाद आपको कहीं कोई साइन, पहले तो ये बताओ कॉन्वेक्स साइड कौन है, कॉन्केव साइड कौन है, चलो बताओ, कॉन्वेक्स साइड कौन लग रहा है, कॉन्केव साइड, जिस तरफ उठा हुआ होगा, उभरा हुआ होगा, हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स साइड। ये क्या है, कॉन्वेक्स साइड है क्या, ये छोटी छोटी बातें जो काम है। और ये क्या, कौन सा साइड है, कॉन्केव साइड, ये कौन सा साइड है, कॉन्केव, और ये कॉन्वेक्स, ये कौन सा साइड है, कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव, ये क्या है, और ये कॉन्वेक्स, ये क्या है, कॉन्केव, ये साइड कॉन्वेक्स, समझ में पहचान लोगे। अब पुट करने चल रहे वैल्यूज, फिर आपको बताना है कौन सी केस में पावर पॉजिटिव आएगी और कौन से केस में नेगेटिव है। चलो, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। पहला काम तो सर अपने को कॉन्वेक्स और कॉन्केव आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जो कि हमने कर लिया है। ओके, दूसरा काम क्या है, साइन डिफाइन करेंगे कि पावर क्या आएगा यहाँ पे। कॉन्वेक्स साइड क्या है, रेयर है या डेंसर है, डेंसर, तो पावर यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। चलो वेरी गुड, पावर आपने यहाँ पे रख दिया, पावर सर इस केस में आएगा नेगेटिव, साइन तो पहले डिफाइन कर, कितना है सर, डिफरेंस इन म्यू, डिफरेंस इन म्यू कितना है, 0 पॉइंट, सर साइन तो डिफाइन, पावर क्या होता था बताओ, डिफरेंस यही तो लिखते थे, पहले साइन डिफाइन कर लिया, फिर उसके बाद डिफरेंस इन म्यू, डिफरेंस इन म्यू डिवाइडेड बाई आर, यही तो लिखोगे, म्यू टू माइनस म्यू डी, अपने को नहीं पता था, तो डिफरेंस इन म्यू डिवाइडेड बाई आर क्या आएगा बताओ, पी बराबर माइनस, डिफरेंस इन म्यू क्या रखोगे यहाँ पे, 0.5, और यहाँ पे आर क्या रखोगे, 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट करोगे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सर पावर का हमने साइन डिफाइन कर लिया, और कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, पावर फिर कैसे, तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द साइन, फिर पावर का फॉर्मूला क्या रखोगे, भाई यही तो फर्स्ट स्टेप सिखा था, आइडेंटिफाई द साइन देन पावर का फॉर्मूला डिफरेंस इन म्यू, क्या लिख लो यहाँ पे, डिफरेंस इन म्यू डिवाइडेड बाई आर। चलो, तो माइनस क्या आएगा ये,
पावर बराबर माइनस, ये 100 ऊपर चला गया तो 50 हो गया क्या, तो माइनस का 5/2 डायोप्टर आएगा क्या, नहीं आ रहा। चलो यहाँ पे बताओ क्या यहाँ पे पावर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, पावर यहाँ पे नेगेटिव आएगा। डिफरेंस इन म्यू क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, 100 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, तो पावर कितना आ गया माइनस का 1 डायोप्टर। समझ में आया, यहाँ पे बताओ माइनस आएगा पावर, पावर सर माइनस में आएगा और डिफरेंस क्या है 0.4 डिवाइडेड बाई 40। ओके, तो पावर क्या लोगे यहाँ पे, ये 40 सेंटीमीटर को मीटर बदलोगे तो पावर आएगा आपका -1 डायोप्टर। यहाँ बताओ पावर पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, सर कॉन्वेक्स साइड है रेयर मीडियम तो पावर पॉजिटिव, पावर क्या हो गया पॉजिटिव। अब डिफरेंस इनमें क्या है 0.6 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट करोगे, साइन हमने पहले डिफाइन कर लिया था। अब 100 ऊपर गया तो क्या आएगा 60 डिवाइडेड बाय 20, तो प्लस का 3 डायोप्टर आएगा क्या, प्लस का 3 डायोप्टर। यहाँ बताओ सर कॉन्वेक्स साइड है डेंसर मीडियम तो पावर क्या आ गया यहाँ पे नेगेटिव, तो पावर यहाँ पे नेगेटिव आया और कितना आएगा डिफरेंस इनमें क्या है 0.3 डिवाइडेड बाई 3 सॉरी 30, 30 को किसमें बदलोगे 30 सेंटीमीटर को मीटर बदल लिया तो क्या माइनस का 1 डायोप्टर। समझ में आया, तो आइडेंटिफाई कर पाओगे सरफेस कैसा है, पावर का साइन क्या होगा, फिर डिफरेंस इन म्यू करके निकाल देंगे। प्लेन सरफेस लिया, पावर ऑफ प्लेन सरफेस, पावर ऑफ मान लो प्लेन सरफेस, ठीक है। इस तरफ कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इधर मैंने बोल दिया मान लो 3/2, तो पावर क्या होगा इस प्लेन सरफेस का ये बताना। फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा था μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर। इन केस ऑफ प्लेन सरफेस आर की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, ये क्या है अपना प्लेन सरफेस इनफाइनाइट, किसी भी नंबर में इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई, अगर मैं इनफाइनाइट लिखता हूँ तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा 0। तो फॉर प्लेन सरफेस, फॉर प्लेन सरफेस पावर इज इक्वल टू 0, फॉर प्लेन सरफेस पावर इज इक्वल टू, पूछा था फाइंड पावर ऑफ लेंस, फाइंड पावर ऑफ लेंस, ये उसमें लेंस बना हुआ था, दोनों ही सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर दिया होता है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। ओके, ये जो लेंस था इसके अंदर जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था 1.5, बाहर क्या था 1 है एयर। ओके, तो आपको पावर बतानी थी इस लेंस की। अब क्या है दो सरफेस है क्या, हाँ दो सरफेस है तो पावर क्या लिखोगे, पहले तो पावर की फर्स्ट सरफेस से पावर क्या है, फर्स्ट सरफेस से। सर कॉन्वेक्स साइड ये है क्या, ये कॉन्वेक्स साइड है और अंदर क्या है कॉन्वेक्स साइड, ये इधर भी कॉन्वेक्स साइड है, ठीक अंदर क्या है कॉन्वेक्स साइड, तो कॉन्वेक्स साइड में क्या है रेयरर मीडियम है क्या, तो पावर क्या आएगा पॉजिटिव, डिफरेंस इन म्यू 0.5 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर 20/100, तो क्या आएगा ये, अच्छा ये तो सिर्फ एक सरफेस की इसकी वजह से है, अब इसकी वजह से प्लस, अब इसको ऐड करेंगे ना पावर को हम ऐड करते हैं, अब पावर को हम ऐड करेंगे लेकिन अब इसका साइन क्या होगा, साइन सर कॉन्वेक्स साइड क्या है रेयरर मीडियम, अगेन इसका पावर क्या होगा पॉजिटिव, और डिफरेंस क्या है म्यू में 0.5 डिवाइडेड बाई 20/100। समझ में आया क्या, हाँ दो सरफेस और अगर 3 सरफेस होते तो हम 3 बार ऐड करते, 4 सरफेस होते तो हम 4 बार ऐड करते, क्योंकि सब सरफेस क्या करेंगे रेस को डेविएट ही तो कर रही है उसको ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। तो क्या है दोनों ही केस में इसका साइन क्या रखा हमने प्लस का, तो पावर क्या आ गया +5/2 +5/2,
क्या आएगा 5 डायोप्टर। ये है, ये नीट 2022 का आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चे क्या है, पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, म्यू वन डिफाइन करेंगे, म्यू टू फाइंड आउट करेंगे, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर रखेंगे, फिर वहां से पावर निकालेंगे, फिर दूसरे सरफेस के लिए निकाल के रखिए। हमने देखो एक लाइन में कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड पावर ऑफ लेंस, फाइंड पावर ऑफ लेंस। ठीक, अब ये क्या है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, और ये क्या है, कर्व सरफेस है। ये क्या है, प्लेन, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अभी लेंस के बारे में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये प्लेन सरफेस, और ये क्या है, कॉन्वेक्स साइड है क्या, हाँ कॉन्वेक्स साइड है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपको 1, 1.61, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है आपको 30 सेंटीमीटर। आपसे पावर पूछ रहा है, पावर बताओ। तो देखो, हाँ +2 आएगा ना। देखो कॉन्वेक्स साइड की तरफ क्या है, रेयरर मीडियम, क्या है, रेयरर मीडियम है। तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज कन्वर्ज होने वाली है या डाइवर्ज होने वाली है, अपने को पता नहीं, लेकिन हम अपने को ये ट्रिक से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स साइड रेयरर मीडियम है। कॉन्वेक्स साइड की तरफ क्या है, रेयरर मीडियम, तो पावर क्या आने वाली है, पॉजिटिव। तो पावर क्या लिखोगे, पॉजिटिव आया साइन, डिफरेंस इन म्यू 0.6 डिवाइडेड बाई 30 सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर, ऑलवेज मीटर में रखना है आपको, प्लस प्लस। अब प्लेन सरफेस की वजह से पावर क्या आएगा, 0। तो पावर क्या आ गया, 60/30, क्या है, 2 डायोप्टर, प्लस प्लस का 2 डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर क्या है, एसआई यूनिट टू मेजर द पावर। सेम क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, सेम क्वेश्चन को, प्लेन सरफेस था, इसमें भी मैं सेम बातें पूछ रहा हूँ, फाइंड पावर ऑफ लेंस, फाइंड पावर ऑफ लेंस। फाइंड पावर ऑफ लेंस 1, ये 1.5 है और ये 1 है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ये बिल्कुल प्लेन है। बताओ, माइनस, हाँ ठीक। तो क्या देखा सर, ये तो कॉन्केव साइड है, कॉन्केव साइड की तरफ क्या रहेगा, या तो ऐसे सोचो ना, कॉन्वेक्स साइड की तरफ क्या है, डेंसर मीडियम है, तो पावर क्या आने वाला है, तो पावर क्या लिखोगे, नेगेटिव। कॉन्वेक्स सरफेस इस तरफ है ना, और उस तरफ क्या है, डेंसर मीडियम, तो नेगेटिव आएगा, साइन पहले लगा दो। अब डिफरेंस इन म्यू देखो कितना है, 0.5 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, कैसे कन्वर्ट करोगे, मीटर, प्लस प्लेन सरफेस की वजह से पावर क्या आता था, 0। तो पावर क्या आ जाएगा, -50/20, या -5/2 डायोप्टर। पावर क्या है, निगेटिव में आएगा, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला मैं लेंस पढ़ाऊंगा 1/f, जो कि हमेशा एप्लीकेबल नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो फोकस कैसे डिफाइन करते थे आप लोग, जब पैरेलल आती हुई रेज, जो पैरा एक्सियल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, दोनों ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलते थे, फोकस। क्या बोलते थे, फोकस या प्रिंसिपल फोकस, ओके। तो अभी आप लोग जो फॉर्मूला पढ़ते चले आ रहे हो, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r, इसको मैंने क्या बोला था, पावर, यही तो था पावर, ठीक है। आपको पता है कोई कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज जहां पे कन्वर्ज हुई उसको हम क्या बोल देते थे, फोकस। पैरेलल आती हुई रेज, फोकस हम ऐसे डिफाइन करते थे। मान लो कोई कर्व सरफेस है फॉर एग्जांपल,
ये प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। अब लाइट रेस पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये अपना कर्व सरफेस है। अब अगर लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही है, लाइट रेज कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से, ये रिफ्रैक्शन के बाद जहां पे कन्वर्ज होती थी या कन्वर्ज होती हुई दिखाई देती थी, होती नहीं थी, दिखाई देती थी, उस पॉइंट को क्या बोल देते थे, फोकस। यही क्या है अपना फोकस। ओके, तो एक्चुअल में अगर बात देखो, मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको आगे आने वाले टाइम में, ऑब्जेक्ट फोकस एंड इमेज फोकस, ठीक है, जहां पे रिफ्रैक्टेड रेज कट करती थी उसको हम क्या बोलते थे, इमेज बनेगी वहां पे, रिफ्रैक्टेड जो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या बनती थी, इमेज। एक्चुअल में क्या है, इमेज फोकस है, क्या है ये, इमेज फोकस है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा दो फोकस होंगे जब लेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, पोल से सारी डिस्टेंस मेजर करते थे क्या, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि सर अपोजिट टू द रेज हम मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे और रेज इस तरफ आ रही है, इमेज की जो दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ के बराबर होगी क्या, और वो भी प्लस का होगा, ठीक है। यही है इमेज की दूरी, v बराबर f, पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते थे, फोकल लेंथ, ठीक है। अब मान लो इधर है म्यू वन, यहाँ पे है म्यू टू, चलो लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, म्यू टू अपॉन में v माइनस म्यू वन अपॉन में माइनस का इनफाइनाइट बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर, कितना है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर होता है, कितना बराबर होता है, 2f के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये 2f होता है, ठीक, 2f रखो यहाँ पे अपॉन में 2f। अब अपने को फोकस और पावर के बीच में, या यूं कहूं यही तो पावर है, छोड़ो पावर में रिलेशन चाहिए था ना भाई, यही तो पावर है, यही तो पावर है, और ये क्या हो गया, तो जो पावर आया वो क्या आया, म्यू टू अपॉन में v, सिंस v बराबर फोकल लेंथ, तो पावर कैसे डिफाइन कर दिया आपने, म्यू टू होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होते हैं, लेंस को हमने वाटर में डाल दिया, या लेंस और कॉन्केव लेंस, जैसे खूब सारे लेंसेज कॉम्बिनेशन होता है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ पूछ लेता है, बोलता है इफेक्टिव फोकल लेंथ बताओ, बताओ ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है क्या ये रेज को डाइवर्ज कर रहे हैं क्या, क्या रेज को कन्वर्ज कर रहे हैं क्या। मैंने क्या बोला, अगर पावर पॉजिटिव आ जाए तो कन्वर्ज कर रहे होंगे, अगर पावर नेगेटिव आ जाए तो डाइवर्ज कर रहे होंगे, तो कंबाइंड पावर निकालना पड़ता है। जैसे देखो ना, हर एक, पहले एक सरफेस के लिए पावर निकालना सीखा, फिर हमने दो सरफेस के लिए निकाला। ओके, चलो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। अब मान लो रेज यहां से आ रही होगी, फॉर एग्जांपल मान लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर कितना दिया कॉम्बिनेशन का, 10 डायोप्टर। अब पावर पहले देखो, पावर दो ही तो सरफेस है अपने पास, कॉन्वेक्स साइड क्या है सर, देखो वन से छोटा तो हो ही नहीं सकता, एयर वैक्यूम का वन होता है, अब मटेरियल यहाँ पे तो इसका रिफ्रैक्टिवनेस तो ज्यादा ही होगा सर, ठीक है। तो पावर क्या लिखोगे सर, कॉन्वेक्स साइड क्या है, रेयर मीडियम में, और ये डेंसर मीडियम है क्या, तो पावर क्या लिखोगे, पॉजिटिव, पावर का साइन पॉजिटिव, डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10, 10 को किसमें डिवाइड करोगे, सॉरी कन्वर्ट करोगे मीटर, ठीक है, 0.1 आया प्लस, फिर से कॉन्वेक्स साइड किधर है, रेयर मीडियम में, तो क्या मैं 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं क्या, और पावर दिया कितना है, 10 डायोप्टर, क्या दिया हुआ है, 10 डायोप्टर, तो म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 2, ये लिखा हुआ है, 2 से कट करो क्या आएगा 5, 0.1 को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0.5 बराबर म्यू माइनस 1, माइनस 1 को इस तरफ लेके आओगे तो क्या आ जाएगा प्लस 1, 1 प्लस 0.5, तो म्यू बराबर क्या आ गया 1.5, या इसी को ऐसे लिखते हैं 3/2, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यही आ रहा था क्या, देखो अगर पावर पॉजिटिव है, ये राइट साइड में लिख लेना, अगर पावर क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या करता था रेस को, तो एक कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा, अगर पावर क्या है नेगेटिव है तो ये कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग सरफेस की तरह।
अगर पावर क्या आएगा 0 तो क्या होगा, रेज अनडेविएटेड चली जाएगी, पैरेलल, रेज विल गो पैरेलल, दे विल गो पैरेलल, ठीक है। अगर पैरेलल आएगी तो पैरेलल जाएगी, ठीक है, पैरेलल रेस पैरेलल ही चली जाएगी, पैरेलल आना तो पैरेलल जाना। तो अभी एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन करते हैं नीट का। पहला काम तो हमें पावर निकालना है, मतलब क्या पूछा उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, उसमें बोलेगा कन्वर्जिंग मतलब कॉन्केव लेंस की तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह या ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, पावर, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्ज करता है रेज को, जो कॉन्केव लेंस होता है रेज को वो डाइवर्ज करता है, ठीक है। ये भी मैं आगे आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे देखो तो किसकी तरह से पूरा सेटअप बिहेव कर रहा है ये पता करना है। तो पावर निकालो, पहला काम क्या करोगे, पावर, पावर ये हमें बताएगा कि कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, बिल्कुल पहले जा रही है। अगर पावर पॉजिटिव तो कन्वर्जिंग, पावर निगेटिव तो डाइवर्जिंग, पावर जीरो तो पैरेलल चली जाएगी, ठीक। तो पावर निकालते हैं, पावर क्या आएगा पहले सरफेस के लिए, यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंस इन, सर कॉन्वेक्स साइड है, अब तो डिफरेंस इन म्यू ही जीरो हो गया सर, डिफरेंस इन म्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस, अभी तो सर अपने को डिफरेंस इन म्यू डिवाइडेड बाय आर, इसके लिए भी निकाल, तो क्या पूरा पावर ही जीरो आ रहा है क्या, डिफरेंस इन म्यू तो जीरो है सर। अगर जो लेंस का मटेरियल है और जिस लिक्विड में आपने इंसर्ट किया है उस वो मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, सेम सेम हो गया, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जो पावर आता है वो क्या होता है जीरो, और ये जो लेंस होता है वो इनविजिबल हो जाएगा, लेंस अपने को दिखाई नहीं देगा, ठीक है, लेंस अपने को दिखाई नहीं देगा, और ये पूरा सेटअप कैसा बिहेव करेगा सर, जब पावर जीरो होता है तो प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो लेंस लेंस क्या होगा, आंसर में क्या लिखोगे, लेंस विल बिकम इनविजिबल, क्यों इनविजिबल होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का बराबर है, बिकम इनविजिबल, क्यों, म्यू ऑफ लेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, इसलिए इनविजिबल हो गया, और बिहेव्स एज प्लेन ग्लास स्लैब, क्यों, क्योंकि पावर जीरो है और फोकस इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, बिहेव्स एज प्लेन ग्लास स्लैब, प्लेन ग्लास स्लैब, मतलब सर प्लेन ग्लास स्लैब पे अगर पैरेलल रेज आती हैं तो पैरेलल ही निकल जाएंगे, ठीक है। और प्लेन ग्लास स्लैब है तो जब पावर जीरो तो फोकस क्या होगा, यहाँ से ये तो डिफाइन कर ही सकते हो, इनफाइनाइट हो जाएगा, फोकस इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, नीट में, जेईई मेंस में, ठीक, इफेक्टिव फोकल है, देखो ये जो लिक्विड है इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है वन, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.6, आपको पावर बताना है और फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम बताना है। ये बाहर एयर है, रेज फाइनली आने के बाद ऐसे गई होगी, ठीक,
मान लो ऐसे चलिए, आपको बताना है फोकल लेंथ एंड पावर। पावर ऑफ द सिस्टम, जो सेटअप इसका पावर। बताओ ये जो कॉन्वेक्स साइड है, पहली बार जब रेस टकरा हुआ सरफेस, इधर ध्यान दो सभी लोग, क्या है आंसर है? हाँ, 4 डायरेक्टरी साइड का आंसर, ठीक है, वेरी गुड। चलो ये देखो, पहली बार सरफेस से टकराया तो क्या है? हाँ, कॉन्वेक्स साइड रेयर मीडियम में है, पहली बार जब टकराएगा तो रेस को कुछ कन्वर्ट या डाइवर्ट करेगा ना, तो पावर क्या लिखोगे? पॉजिटिव साइन लिखोगे, क्योंकि कॉन्वेक्स साइड क्या है? रेयर मीडियम की तरफ है, और डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है सरफेस का? 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट कर लोगे? मीटर में। ये समझ में आया? पहला, पहले सरफेस। दूसरा, दूसरा ये जो सरफेस है, ये कॉन्वेक्स साइड किधर है? कॉन्वेक्स साइड किधर है? डेंसर मीडियम की तरफ है। किधर है? डेंसर मीडियम की तरफ। तो पावर का साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। डिफरेंस क्या लिखोगे? 0.1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.2 मीटर प्लस। ये बताओ, अब ये कॉन्वेक्स साइड है ना, अब ये कॉन्वेक्स साइड है, ये वाला कॉन्वेक्स साइड किधर है? डेंसर मीडियम की तरफ। इसका भी पावर नेगेटिव, इसका भी पावर नेगेटिव, और डिफरेंस 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस, प्लस। अभी पावर का साइन बताओ। सर ये कॉन्वेक्स साइड किधर है? रेयर मीडियम की तरफ, तो पावर का साइन पॉजिटिव। ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है किधर है? रेयर मीडियम की तरफ है, तो पावर क्या होगा? पॉजिटिव, पावर का साइन पॉजिटिव। अब डिफरेंस क्या है? 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2। सॉल्व कर लो, तो जो पावर आएगा वो क्या आएगा? प्लस का 0.5, माइनस का 0.1, माइनस का 0.1, प्लस का 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2। सिंप्लीफाई करोगे, 0.5 प्लस 0.5 क्या होगा? 1, 1 माइनस 0.2 क्या आएगा? 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2, क्या आ गया? 4 डायोमीटर, वो भी प्लस का है। सिंस पावर इज पॉजिटिव, पूरा होल सिस्टम कैसा काम करेगा? कन्वर्जेंट सिस्टम है, ठीक है, कन्वर्जिंग सिस्टम की तरफ बिहेव करे, ठीक है। तो सिंस पावर क्या है? पॉजिटिव, तो सिस्टम will behave as convergent system, will behave as convergent system। चलो, प्लस एक को माइनस कर दे रहे थे, जैसे मान लो ये प्लस है, इसको माइनस कर दिया, ये माइनस है, इसको प्लस कर दिया, और ये जीरो आ गया। साइन सही से लेना आप लोगों को। अच्छा, अगर मैं फोकल लेंथ पूछता तो? फोकल लेंथ, सर रेस फाइनली किस मीडियम में गई? एयर में ही तो गई। तो पावर बराबर क्या लिखते थे? म्यू टू अपॉन में एफ। पावर कितना निकाल लिया? 4 डायोप्टर, वो भी प्लस का। म्यू टू क्या होगा? 1। जिस मीडियम में, जिस मीडियम में रेस फाइनली गई, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन में फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या लिखोगे? 1 अपॉन में 4 मीटर, 1 अपॉन में 4। अब सेंटीमीटर करोगे क्या करोगे? 25 सेंटीमीटर। समझ आई? चलो नेक्स्ट दे रहा हूं डायग्राम, उसमें भी आप लोग यही फाइंड आउट करो। सेम क्वेश्चन था, इन द गिवन सिचुएशन फाइंड द पावर
in the given situation, find power and effective focal length. चलो एटलीस्ट इसको तो सही करो सभी लोग। क्या आएगा? -3 डायोप्टर 2। देख लेते हैं। फोकल लेंथ बताओ। और सही है, फोकल लेंथ बताओ। माइनस, वेरी गुड, यही आ रहा है। ठीक, देखो कैसे करेंगे। पावर, ये तो प्लेन सरफेस है सर, प्लेन सरफेस का पावर 0, इसका 0 लिखो, प्लस सर ये कर्व सरफेस है, जो कॉन्वेक्स साइड है किधर है? डेंसर मीडियम की तरफ है। किधर है? डेंसर मीडियम की तरफ। तो पावर का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और डिफरेंस क्या है 1.7 और 1.5 में? 0.2 का डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट कर लो? मीटर में। अब किसी को भी साइन के साथ नहीं रखा हमने, यहाँ पे साइन ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। प्लस ये वाला बताओ, ये कॉन्वेक्स साइड किधर है? डेंसर मीडियम की तरफ। तो क्या पुट करेंगे? माइनस का 0 साइन क्या होगा? माइनस, और डिफरेंस क्या है? 0.2 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर मीटर में। ये फिर से सर प्लेन सरफेस आ गया 0। तो पावर अपने को क्या मिल गया? हाँ -1 डायोप्टर प्लस -1 डायोप्टर, तो क्या आ जाएगा पावर? -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। ये समझ में पावर। अब फोकल लेंथ चाहिए, और फोकल लेंथ आप पढ़ते चले जाओ। पावर ऑफ फोकल लेंथ का रिलेशन μ2 अपॉन में f। रेज ऐसे आ रही होगी मान लो, तो फाइनली कहां गई? एयर में। तो पावर क्या था? -2 डायोप्टर बराबर 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ कितना है? यही तो निकालना था। f बराबर माइनस में 1 अपॉन में 2, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये मीटर में आएगा, मीटर। अब मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। माइनस का 50 सेंटीमीटर। चलो अब जो एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा रेनबो, जब बारिश होने वाली होती है, जब क्लाउड से सनलाइट पास होती है, तो उन ड्रॉपलेट से जब निकलती है, तो वो जो ड्रॉपलेट है छोटे छोटे, किसका काम करते हैं? प्रिज्म का काम करते हैं। वो लाइट रेस को ब्रेक कर देते हैं 7 कंस्टिट्यूएंट्स में। ठीक है, डिस्पर्स हो जाती है, तो अपने को क्या दिखता है? रेनबो। ठीक है, पॉजिटिव, ये भी कॉन्वेक्स और ये भी रेयर मीडियम की तरफ है, ये भी पॉजिटिव। तो पावर क्या आएगा सिस्टम का? पॉजिटिव आएगा सर। पावर क्या है? पॉजिटिव। जब पावर पॉजिटिव आ गई तो ड्रॉपलेट कैसा बिहेव करेगा? कन्वर्जेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, हेंस हेंस ड्रॉपलेट will behave as convergent। ठीक है, चलो अब लेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एंड फोकल फाइंड कंबाइंड पावर एंड फोकल। चलो इसका रेडियस दिया हुआ आर, इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, ये है प्लेनो कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर है। ये जो लेंस है बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो जाएगा कैसे, बिल्कुल इसमें एग्जैक्टली फिट, क्योंकि रेडियस सेम है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों कंबाइन करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे दिखेगा ये, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होगा ये। ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं इस कंबाइंड सेटअप का पावर बताओ और फोकल लेंथ बताओ। हाँ ये एक कंडीशन दिया हुआ, जो म्यू1 है वो म्यू2 से ज्यादा है। तो देखो लाइट की रेज आ रही होंगी, मान लो ऐसे टकराएंगे, फिर ये ऐसे सीधी चलेगी, मान लो ऐसे भी चलेगी। खैर अपने को मुद्दा ये पावर निकालना आना चाहिए और फोकस। तो बताओ जब एक पहली बार प्लेन सरफेस से टकराया होगा तो पावर क्या लिखोगे? 0 प्लस। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस का काम करेंगे क्या? इधर ध्यान दो माविया, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस का काम करेंगे क्या? क्योंकि दोनों ओवरलैप होंगे। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्वेक्स साइड है किधर है? म्यू2 की साइड, और म्यू2 क्या है? कम है, रियर है, मीडियम। तो पावर क्या साइन क्या आ गया? पॉजिटिव। और डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस लिखना है म्यू2 या म्यू1 माइनस म्यू2, जैसे भी तुमको लिखना है। ठीक है, सिंस ये रेयर है, ये डेंसर है, तो म्यू1 माइनस म्यू2 लिख दो। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव तो रखना है, डिफरेंस लिखना है। और मोर प्रिसाइजली हम उसको ऐसे लिख देते, ये डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ डिफरेंस लिखना है, साइन के साथ नहीं लिखना है। कौन बड़ा है कौन छोटा, साइन के साथ नहीं लिखना है, सिर्फ डिफरेंस बताओ। ठीक है, और जैसे मान लो एग्जाम हुआ, ठीक है, जारा के नंबर है फिजिक्स में 100 मार्क्स, ठीक है, मेरे नंबर आ गए 90 मार्क्स। ठीक है, अब डिफरेंस बताओ, 10 नंबर का है, कौन ज्यादा ये नहीं पूछ रहा हूं, जारा के नंबर ज्यादा होंगे। ठीक है, ओके, तो म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई आर प्लस 0। ठीक है, ओके, पावर, तो पावर आ गया म्यू वन और डिफरेंस ऑफ म्यू टू डिवाइडेड बाई आर। ऐसे भी लिख सकते हो या माइनस लिखो, वो तो आपको वैल्यू नहीं पता है ना, अदरवाइज मैं माइनस लिख देता। पावर आ गया, फोकस कैसे करोगे? मान लो ये ए ये 1 है। ठीक है, तो सिंस आपको पता है पावर बराबर म्यू टू अपॉन एफ, और ये क्या होगा? 1 होगा क्या? फाइनली रेस कहां गई? 1 में। तो पावर क्या है? म्यू टू या म्यू वन और म्यू टू का डिफरेंस डिवाइडेड बाई एफ बराबर 1। तो जो फोकल लेंथ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सॉरी 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन में एफ, और पावर क्या था? आर। फोकल लेंथ आ जाएगा आपका आर अपॉन में म्यू वन माइनस म्यू टू, या डिफरेंस लिख दो सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ये आ गया फोकल लेंथ हम कंबाइंड सिस्टम। ठीक है, दो स्फेरिकल सेल के इंटरसेक्शन हमने क्या बना दिया? यही है अपना क्या? लेंस। यही क्या बन के तैयार हो गया? लेंस। ठीक है, अब जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस में, थिन लेंस के लिए पढ़ेंगे और पैरा एक्सियल रेज के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर थिन लेंस एंड पैरा एक्सियल रेज। ठीक है, तो ये अपना लेंस बन के तैयार हो। कौन सा लेंस बन के तैयार हो? इसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। अभी तो लेंस बनाने का तरीका देखो, ये भी एक स्फेरिकल शेल है क्या? ये भी एक स्फेरिकल शेल है और ये भी एक स्फेरिकल शेल है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमने क्या निकाला? एक मटेरियल। ऐसा नहीं कि सर सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिख रहा होगा टू डायमेंशन में, नहीं, एक्चुअल में कॉन्केव लेंस, यस, यहां से क्या बन गया? इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। मोर प्रिसाइसली अगर बोलेंगे तो ये क्या है? बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये वाला जो कर्व सरफेस है, ये वाला जो कर्व सरफेस है, इधर ध्यान दो जरा, ये वाला जो कर्व सरफेस है इसका रेडियस क्या है? R2। और ये वाला जो कर्व सरफेस है इसका रेडियस क्या है? R1। ठीक है, तो अब जैसे लेंस आ जाए तो लेंस को अपने आप को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब सेंटर से एक लाइन पास कर, चलो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस।
है ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। यहाँ बीच में एक पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ द लेंस, सेंटर ऑफ द लेंस जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ये ओ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ना C2 था ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से रेज अनडेविएटेड निकल जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चली जाती है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं? सर लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां से रेज क्या हो जाए? अनडेविएटेड, वो बिल्कुल लेंस के सेंटर पे लाई करती है, ठीक है। इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया? ऑप्टिकल सेंटर। याद करो पॉइंट रखते थे क्या मिरर के केस में, या सिर्फ सिंगल कट सरफेस होता था? यहाँ पे इसको हमने क्या बोल दिया लेंस के केस में? ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ऑप्टिकल सेंटर क्या है? तो एक पॉइंट करके लिख लेना यहाँ पे, नोट करके। रेज बनाते रही साथ साथ, rays go undeviated from optical center, from optical center। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, अगर रेज इस तरफ जा रही है तो इस सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 को पॉजिटिव लेंगे, और इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है? R1, वो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि रेज के अपोजिट डायरेक्शन मेजर कर रहे हो, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंस है वो हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना नाम, नोमेनक्लेचर में नाम लिखने में क्या हम यूज करते हैं, याद रहेगा। इफ द लेंस इज thicker in middle, use convex as suffix, यूज कॉन्वेक्स एज सफिक्स। देखो जैसे मान लीजिए क्या है, दोनों ही तरफ से कॉन्वेक्स दिख रहा है क्या? इधर ध्यान दिया करो आप लोग, बना लेना बाद में। ये कॉन्वेक्स दिख रहा है, ये भी कॉन्वेक्स दिख रहा है, दोनों की रेडियस अलग अलग है क्या? तो हमने क्या बोला इसको? बाई, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स दिख रहा है सर, तो हमने इसका नाम क्या दिया? बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये देखो सर दोनों की रेडियस सेम हो गई, तो हम इसको क्या नाम देंगे? और दोनों ही तरफ क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस है, तो क्या नाम देंगे? इक्वी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्यों बोला? सफिक्स में कॉन्वेक्स क्यों लगा? क्योंकि बीच में से मोटा है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहां पे बताओ ये प्लेन है क्या, और बीच में से मोटा है, तो क्या लगाओगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे ये भी सर बीच में मोटा है और कॉर्नर पे बिल्कुल पतला है, तो क्या लगाओगे? कॉनकेवो, ये दबा हुआ नहीं है कॉनकेव सरफेस पर ये, तो क्या लगाओगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो नामकरण समझ में आया? जल्दी से इसको बनाओ, फिर मैं दूसरा बताऊं। ठीक है, देखो ये है आपका, क्या है ये? दोनों तरफ से कॉन्वेक्स दिख रहा है ना, दोनों तरफ से, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वी कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये क्या है?
एक तरफ प्लेन है और एक तरफ, और बीच में से देखो थिक है क्या, हाँ, तो हम इसको क्या नाम दे दिया, सफिक्स में कॉन्वेक्स लगाएंगे, प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस, बात समझ में? ओके, ठीक है। अभी देखो दूसरा देखते हैं। अब कॉन्केव में भी सेम चलेगा बिल्कुल, बस वो बीच में क्या होगा, थिन होगा बिल्कुल, ठीक है। तो इफ, यहां पे भी लिख लेना, इफ द लेंस इज थिन इन द मिडिल, यूज कॉन्केव एज सफिक्स, एज सफिक्स नॉमेनक्लेचर में कॉन्केव। जैसे मान लो इसका रेडियस है R2, इसका रेडियस R, इसका रेडियस है R, इसका भी रेडियस है R, ये तो इनफाइनाइट हो गया, इसको R बोलते हैं। इसका रेडियस मैंने बोल दिया मान लो R1, और इसका रेडियस मैंने बोल दिया R2। तो देखो क्या नाम देंगे इसको, बाई कॉन्केव लेंस, बाई कॉन्केव लेंस, बाई कॉन्केव लेंस। इसको क्या देंगे, इक्वी कॉन्केव लेंस, इसको क्या देंगे, प्लेनो कॉन्केव लेंस। सफिक्स में देखो कॉन्केव लगा दिया है, इसको क्या देंगे, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, ठीक है। क्या हुआ, चलिए देखो ये क्या मिडिल में से क्या थिन है, क्या मिडिल कम है क्या, तो इसको हमने क्या दे दिया, कॉन्केव लेंस, ठीक है, कॉन्केव लेंस। अभी मैं कल पढ़ाऊंगा, जब कॉन्केव लेंस से लाइट को पास करते हैं पैरेलल लाइन को, ये लाइट रेस को डाइवर्ज करता है, जब कॉन्वेक्स लेंस से पास करते हैं तो कन्वर्ज करता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉन्केव लेंस के फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। ये सारी बातें हम कल करेंगे, ठीक है। इसमें दो फोकस होते हैं, प्राइमरी फोकस एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फोकस होता है जहां पे ऑब्जेक्ट होता है, सेकेंडरी फोकस होता है जहां पे इमेज बनता है। अभी देखो ना, रेस पैरेलल आ रही थी, कन्वर्ज हुई, अब आपको बताया था रिफ्रैक्टेड जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे तो इमेज बनता था, और हमने फोकस भी वैसे डिफाइन किया, तो वो फोकस कौन सा था, इमेज फोकस था, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन किया, अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम था, तो बिल्कुल फिट हो गया था क्या इसमें, समझ में आया, ठीक। तो कल मैं बताऊंगा आपको, वैसे ऑप्टिकल सेंटर वगैरह डिफाइन कर लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया मैंने, चलो वो भी लिख लो, ऑप्टिकल सेंटर, ये नोट डाउन हो गया। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता था, जहां से रेज बिल्कुल अनडेविएटेड पास हो जाए उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। जहां से रेज बिल्कुल अनडेविएटेड पास हो जाए उसको हम बोलेंगे पैरा एक्सियल रेज के लिए। और लेंस में हम लोग स्पेसिफिकली थिन लेंस करेंगे, ठीक है। चलो ऑप्टिकल सेंटर डिफाइन कर लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर लिखो हेडिंग, ऑप्टिकल सेंटर, मान लो ये है वो ऑप्टिकल सेंटर। चलो ये है, तो ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से रेज अनडेविएटेड, मान लो रेज ऐसे आ रही थी बिल्कुल, या तो रेज ऐसे जा रही थी तो ये बिल्कुल अनडेविएटेड निकल जाएंगे, यहाँ से भी रेज ऐसे जा रहे हैं तो बिल्कुल अनडेविएटेड निकल जाएंगे, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट फ्रॉम व्हिच रेज गो अनडेविएटेड, ठीक है।
ऑप्टिकल सेंटर, पॉइंट फ्रॉम विच rays go undeviated, undeviated, point from which rays go undeviated. प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डिफाइन करोगे? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अब मान लो आपने ये लेंस बनाया था, क्या यही तो लेंस बन के तैयार हुआ? अब मान लो इस स्फेरिकल सेल की रेडियस कितनी थी? R2, इस स्फेरिकल सेल की रेडियस मान लो R1, ठीक है, ओके, और इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर है मान लो C2, तो ये लेंस अपना बन के तैयार हो गया। ये जो सरफेस है ये इस वाले स्फेरिकल सेल का हिस्सा है, ये जो सरफेस है ये इस वाले स्फेरिकल सेल का हिस्सा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डिफाइन करोगे? लाइन जॉइनिंग द C1 एंड C2, क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये अपना क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। लाइन जॉइनिंग, तो कैसे डिफाइन करोगे लाइन जॉइनिंग? C1 एंड C2, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2, पासिंग थ्रू, बताओ, ऑप्टिकल सेंटर, वेरी गुड, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। कल हम लोग प्रिंसिपल फोकस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला कर डिराइव कराऊंगा, ठीक है, लेंस मेकर, लेंस बनाने का फॉर्मूला। तो कल की क्लास में आना है, एब्सेंट नहीं होना है आप लोगों को, और कल की क्लास में काफी सारी चीजें कराई जा सकती, ठीक है। आज थोड़ा सा आराम से पढ़ाए हैं, कल और फास्ट तरीके से पढ़ाऊंगा और ज्यादा पढ़ाना है कल मेरे को, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों को लेंस को स्प्लिट भी करना सिखाऊंगा, कंबाइंड भी करूंगा, क्रोमेटिक ऑपरेशन, ये सारी बातें कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि कल मेरे को फिर से 2.5 घंटे मिलने वाले हैं, तो ये सारी बातें होंगी, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ लेंस, एक बार लेंस को बिल्कुल बीचों बीच कट कर दिया, ठीक है, एक बार लेंस को बिल्कुल हाफ से कट कर दिया, ओके। तो कल ये भी बताऊंगा फोकस क्या होता है, ये जो लाइट रेज है इनको, जैसे मान लो 2 मैंने लेंस लिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सपेरिमेंट देखना है तो थोड़ा देख लेते हैं 5 मिनट। विंडोज क्लोज कर दो जो मेरी, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो देखो ये क्या है? तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, कल मैं बताऊंगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में भाई मटेरियल है ना, कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एयर से तो ज्यादा होगा, बाहर क्या है? एयर है, तो पावर क्या होने वाला है? पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव है तो रेज को क्या करने वाला है? ये कन्वर्ज करने वाला है, ठीक है। अगर मैं रेज को पास करूं यहाँ पे, देखना ऊपर देखना, यहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखना, कन्वर्ज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। आप लोग लाइट को ऑफ करो, इधर अगर देखो तो दिख रहा है कन्वर्ज? हाँ दिख रही है, यहाँ पे देखो, बिल्कुल यहाँ पे, ये जहां मेरा फिंगर है यहाँ पे देखना, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, ये क्या कर रहा है? लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लूंगा, ये भी क्या करेगा? पैरेलल आती हुई लाइट रेस को क्या करेगा? कन्वर्ट करना चाहिए इसको, ओके। देखो दूर पे, यहाँ पे देखना, बिल्कुल यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, दिख रहा है कन्वर्ज, कन्वर्ज कर रहा है इसको, ओके, लाइट रेस कन्वर्ज होगी, ओके। अब देखो
फिर से देख लो कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो क्या था, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, ये क्या है बाई कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स। देखो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, दिखा, ठीक है। अब कॉन्केव लेंस क्या करेगा, इसके लिए पावर तो निगेटिव होने वाली है सर, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा अंदर मटेरियल का, बाहर एयर है तो पावर निगेटिव आ गई तो डाइवर्ट करने वाला है, वो उसके से नहीं दिखाएगा, अभी इधर ध्यान दो। चलो ये क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा, डाइवर्ट कर दिया क्या, देखो फैल रही क्या है, समझ में आया, ओके। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रही थी, कन्वर्ज कर रही थी, कॉन्केव लेंस डाइवर्ज कर रहा था, समझ में आया। पावर पॉजिटिव आएगा तो कन्वर्जेंट की तरह बिहेव करेगा, पावर निगेटिव आएगा तो डाइवर्जेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। कल मैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा, लेंस को स्प्लिट करूंगा, क्रोमेटिक एब्रेशन बताओ, कल अपना मतलब एक तरह से देखो क्रक्स है जो अभी पढ़ा है आपने इस पूरे वीक में अभी तक, कल पूरा वो सारी बातें होंगी। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप,